हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमें मिला था हमारा 3rd जिम बैच। अब हमारा लक्सियो इवॉल्व होकर बन गया है लक्सरे। हमें यहाँ पर कुछ फिशरमैन से बैटल करनी होगी, हमारे पोकेमॉन भी लेवल अप हो जाएंगे। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, पहली बार प्रोटेक्ट, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम भी, लेकिन 3rd टाइम ऐसा नहीं होगा। हमने इसे तो बहुत इजीली हरा दिया है। देखते हैं सेकेंड। तो इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, वाटर और फ्लाइंग। ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट बहुत वीक होता है। ये भी एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है। ओके, लक्सरे लेवल 36, फ्रोकेडियर लेवल 35। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और फिशरमैन है। ओके, ये रूट अब क्लोज हो गया है। यहाँ पर जस्ट एक फिशरमैन है, लेकिन मैं उसे स्किप करने वाला हूँ। तो अब हमें जाना कहाँ पर है, एक बार आप लोकेशन को याद रखना। पहले हमें कुछ रिफल्स खरीदने होंगे। तो क्या आपको याद है हम जिस सिटी में से आए थे वहाँ पर ऊपर एक रूट क्लोज था, हमें अब वहीं पर जाना है। तो मैं कुछ रिफल्स ले लेता हूँ। ओके, मैं 20 रिफल्स खरीद लेता हूँ। तो हम केव में जाने के बाद ही रिफल्स का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, हम अब बहुत फास्ट चलने वाले हैं। ये है रूट 10 और यहाँ पर सभी साइकिक टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। ओके, अब मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। तो हम अब फ्रीली चल सकते हैं। तो हमें अब यहाँ से पीछे जाना है। हमने इन सभी ट्रेनर से बैटल कर ली थी पहले ही। ओके, फिर से रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है, क्योंकि केव में बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर होते हैं और हमें बहुत वक्त लगेगा सिटी में पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने रिफल का यूज़ किया है। तो हम रूट 5 पर आ गए हैं। हाँ, हमें यहीं से पीछे जाना है। ओके, रिफल का यूज़ लास्ट टाइम कर लेते हैं। हमें इसी सिटी में आना था, तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं, वरना आपको पता है कि अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। शायद से वो अब ऊपर वाला रूट ओपन हो गया होगा, अब हम वहां पर जा सकते हैं। फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। ये है रूट 4। हाँ, हम यहाँ पर जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं। यहाँ पर कुछ आइटम्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनर्स हैं जो कि हमसे बैटल करने वाले हैं। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक नेडोराइनो, एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन, इसे देते हैं थंडर फैंग। उसकी एबिलिटी की वजह से हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया है। मैटेंग लेवल 35। ओके, ये एक स्कैरी फेस सीख रहा, मैं इसे ये नहीं सिखाने वाला। ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, इसलिए बाइट इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, लास्ट पोकेमॉन एक फेरी टाइप है, तो इसकी टाइपिंग फेरी और ग्रास है। देखते हैं इस पर थंडर फैंग का कितना असर होता है। ओके, फेंड भी हो गया। ओके, तो मुझे पोकेमॉन सेंटर जाकर आना होगा, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, यहाँ पर ग्रास है, देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। ओके, कुछ उतने खास तो नहीं है ये पोकेमॉन, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। तो इनकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। ओके, मैं बाइट देता हूँ स्टंगफिश को और जेन हेडबट जॉल्टिक को। ओके, तो एक पोकेमॉन फेंट हो गया और हमारे पोकेमॉन का अटैक कम हो गया है।
और वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। तो हम सबसे पहले इसे फेंट करते हैं। हमारे मेटेंग का अटैक बहुत ज़्यादा है। ओके, ये है इलेक्ट्रिक टाइप। तो लक्सियो ने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया है, इसलिए मैं इस पर जेन हेडबट का यूज़ करता हूँ। तो बहुत अच्छे लक्सियो फेंट हो गया और फ्लैफी भी। तो बढ़ते अब यहाँ से आगे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सुपर पोशन। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, इससे भी हमें बैटल करनी ही होगी। इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है एक डार्क टाइप, देखते हैं सेकेंड। ओके, तो ये एक बग और पॉइजन टाइप है। इवॉल्व होने के बाद ये भी एक डार्क टाइप पोकेमॉन बन जाता है। हमने इसके सारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। फ्लेचिंडर लेवल 35 और अब ये इवॉल्व हो रहा है। अब ये बनेगा टैलॉन फ्लेम। अब इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शायद आपको पता नहीं होगा, टैलॉन फ्लेम की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो एक फेरी टाइप, इसे देते हैं स्पार्क। तो हमारा पोकेमॉन सो गया, ये एक बुरी बात है। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं मेटैंक के साथ स्विच करता हूँ और इसे देते हैं बुलेट पंच, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। लक्सरे लेवल 37, फ्रोकडियर लेवल 36। इसे देते हैं जेन हेडबट। ये एक पॉइजन टाइप भी है, इसलिए ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, ककुना, इसे भी जेन हेडबट ही देते हैं। ओके, लास्ट है एक हिप्नो, इसे देते हैं एक डार्क टाइप मूव। ओके, कोई बात नहीं, एक और डार्क टाइप मूव। तो हमारा फ्रोकडियर भी अब आएगा अपने फाइनल एवोल्यूशन में। अब इसका अभी अटैक, डिफेंस और स्पीड बढ़ जाएगी और ये बन गया है ग्रे निंजा। और ये सीख रहा है वाटर शरिकेन, ये इसका सिग्नेचर मूव है। तो मैं इसे ये मूव ज़रूर सिखाने वाला हूँ। तो इसका पावर है 115। ओके, कोई बात नहीं, मैं क्विक अटैक को हटा देता हूँ। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो ये कौन है, क्या ये आपको पता है? ये है रेड और ये हमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आया है। तो तुमने गोल्ड को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम मुझसे भी बैटल करोगे, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, ये ऐसा हमसे कह रहा था। तो इसका पहला पोकेमॉन है इस्पियन। तो हमारा पोकेमॉन सोया हुआ है, तो मैं बिना स्विच किए इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ और उसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें करना क्या होगा, मैं ग्रे निंजा के साथ स्विच करता हूँ। मैं इसे देता हूँ लीक, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। अब हमारा ग्रे निंजा डार्क टाइप भी हो गया है और इसने इसे बहुत इजीली फेंट कर दिया। मेटैंग लेवल 36। ओके, एक पिकाचू, मैं इसे अब देने वाला हूँ वाटर शरिकेन। ओके, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हमारे ग्रे निंजा की ही स्पीड ज़्यादा है। तो एक वेनासॉर, और वो भी मेगा वेनासॉर। तो हमें स्विच तो करना ही होगा। रिसेंटली हमारा टैलॉन फ्लेम इवॉल्व हुआ है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। अब मैं इसी का यूज़ करूँगा। मैं एम्बर का यूज़ करता हूँ।
तो उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपने फाइनल एवोल्यूशन में है और वो मेगा इवॉल्व भी है। इसे पीक देते हैं, बहुत अच्छे। तो इसका ज़्यादा असर हो रहा है, बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो एक लास्ट पोकेमॉन है स्नोरलैक्स। ओके, स्नोरलैक्स का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं एम्बर से ये बर्न होता है या नहीं। ओके, ये बर्न तो नहीं हुआ, शायद से हमारा टैलोन फ्लेम फेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं दूसरे किसी पोकेमॉन के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ। मैटैंग, इसे देते हैं बुलेट पंच। तो ये सो गया। ये इसका सिग्नेचर मूव है रेस्ट। इसे देते हैं जेन हेडबट। ओके, बहुत अच्छे, इसका ज़्यादा असर हो रहा है तो मैं अब जेन हेडबट का ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, बहुत अच्छे। एक और देखते क्या ये इस बार फेंट होता है। बहुत अच्छे, मैटेंग ने इसे फेंट कर दिया। तो तुमने मुझे हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पोकेमॉन बहुत पावरफुल है और ये गोल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ और हमने ट्रेनर रेड को हरा दिया है। उसका सिग्नेचर पोकेमॉन था वेनासोर। अगर आपने एडवेंचर रेड चैप्टर गेम को खेला होगा तो आपको पता ही है कि उसे बल्बासोर मिला था प्रोफेसर ओक के पास से। अब यहाँ पर सभी बग टाइप पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं, इसलिए मैं टैलोन फ्लेम को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। ओके अंकल, आ जाओ आप हमसे बैटल करने के लिए। और इनके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, इनके सभी पोकेमॉन लेवल 30 के ऊपर है। इसे मैं पीक देता हूँ, बहुत अच्छे। हमें अब हर एक ट्रेनर को हराना होगा क्योंकि हमारे पोकेमॉन लेवल अप हो जाएंगे। ग्रेनिंजा लेवल 37। तो एक मेगा पिंसर। तो यहाँ पर सभी ट्रेनर्स के पास मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। हमें कब मिलेगा मेगा एवोल्यूशन? तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द हमें भी मेगा एवोल्यूशन मिलने वाला है। हमारा मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व हो सकता है। ग्रेनिंजा मेगा इवॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म मिल सकता है, तो हम उसे ऐश ग्रेनिंजा ज़रूर बनाएंगे। तो इसकी एबिलिटी की वजह से हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया, कोई बात नहीं। एक और पीक, शायद से हमारा टैलोन फ्लेम फेंट हो जाएगा जैसा कि मैंने कहा। तो इसे देते हैं स्पार्क। तो मुझे फिर से पोकेमॉन सेंटर जाकर आना ही होगा, तो मैं जस्ट इन सेकेंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो बढ़ते अब यहाँ से आगे। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाले हैं, इसलिए मैं अब रिफल का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, कहाँ है रिफल? तो हमारे पास 19 रिफल्स है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो अंकल भी हमसे बैटल करने वाले हैं, आ जाओ। तो इसके पास है एक लिवेनी। तो इसे देते हैं पीक, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट भी एक बग टाइप है। इसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी ही होगी, मैं सेपरेटली थोड़ी ट्रेनिंग ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट एक विकावोल्ट। शायद आपको इसकी टाइपिंग पता नहीं होगी, इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। बग और इलेक्ट्रिक, ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। और हमारा मैटैंग पैरालाइज हो गया है, ये एक बुरी बात है। मैं इसे देता हूँ जेन हेडबट। मैंने स्विच इसलिए किया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव की मदद से
हमारे टैलोन फ्लेम को फेंट कर सकता है। तो इसने भी स्विच किया, अब मैं भी स्विच करने वाला हूँ। ओके, हमारे पोकेमॉन का डिफेंस भी कम हो गया। अब मैं इसे देता हूँ बबल बीम। बहुत अच्छे, हमारा ग्रेनिंजा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। हमारे ग्रेनिंजा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो आप इस आइटम की लोकेशन को ज़रूर याद रखना। एक वाटर स्टोन, हमें वाटर स्टोन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम उसे बाद में सेल कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे एक रूट है और प्रोफेसर यामी के असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले इस आइटम को ले लेते हैं, एक मैक्स रिवाइव। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये हमसे कह रहे हैं कि प्रोफेसर यामी ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। तो हमें मिला है मेगा ब्रेसलेट, बहुत अच्छे। अब इसकी मदद से हम पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। हमें मेगा स्टोन की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें पोकेमॉन को हील करना है। ओके, यहाँ से लेफ्ट। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे पोकेमॉन अब पूरी तरह से हील हो गए हैं। ओके, रिफल का यूज़ तो करना ही है। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेनर को स्किप करने वाला हूँ। मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो यहाँ पर 2 रूट हैं। यहाँ पर एक आइटम है, पहले इसे ले लेते हैं, एक एम्यूलेट कॉइन। अब हमें घूमकर फिर से वहाँ पर जाना है। ओके, हमें इसे स्किप भी करना है, बहुत ध्यान से चलेंगे हम यहाँ पर। तो इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो एक फेरी टाइप और एक ग्रास टाइप पोकेमॉन। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं पीक देता हूँ इसे, और बुलेट पंच इस फेरी टाइप पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। और उसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज किया है, ये एक बुरी बात है। तो पीक मैं गोगोट को देता हूँ और बुलेट पंच इस फेरी टाइप पोकेमॉन को। इसका नेम बहुत ही यूनिक है। टैलोन फ्लेम लेवल 37, ग्रेनिंजा लेवल 38, एक चेरिम, ये ग्रास टाइप पोकेमॉन है। तो अब मैं पीक देने वाला हूँ इसे और बुलेट पंच इस फेरी टाइप को। तो मैटेंग ने इसे फेंट कर दिया। लक्सरे लेवल 39, ओके, सनी डे की वजह से ग्रास टाइप मूव पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन फायर टाइप मूव भी पावरफुल हो जाते हैं, शायद ये भूल गई। ओके, तो मैं इस बार जेन हेडबट का यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, देखते हैं कि जेन हेडबट का इस पर कितना असर होता है, लेकिन इसने हिट तो किया नहीं। शायद से ये इसका लास्ट पोकेमॉन है। और ये बर्न भी हो गया है। मैटेंग ने इसे फेंट कर दिया। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, रिफल का यूज़ लास्ट बार हम कर लेते हैं। तो ये कौन है, ये यहाँ पर क्यों रुकी है? तो ये हमसे कुछ फेवर पूछ रही है। क्या ये हमसे बैटल करने वाली है? नहीं, इसने हमें एक पोकेमॉन दिया है, ज़ाइग्रेड। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, बहुत अच्छे। और शायद से अब ये यहाँ से चली गई। देखते हैं हमारा ज़ाइग्रेड कितने लेवल का है। ये है लेवल 5 का। इसकी टाइपिंग है ग्राउंड और ड्रैगन। मैं इसे अपने पार्टी में रखने तो वाला हूँ, लेकिन ये इवॉल्व कैसे होता है ये मुझे पता नहीं है। ओके, यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, स्किटी। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक हाइपर पोशन।
ओके, रिफल का यूज़ अब हमें नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपको पता है, यह है डे केयर। हमें पोकेमॉन को डिपॉजिट नहीं करना है वहाँ पर। मैं यहाँ पर पोकेमॉन को डिपॉजिट नहीं करने वाला, लेकिन इस आइटम को ज़रूर लेने वाला हूँ। हम बहुत सारे ट्रेनर को अब स्किप करने वाले हैं। ओके, हमें बहुत ध्यान से चलना है। तो हमने इसे स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। तो फाइनली हम सिटी में आ गए हैं। हमें सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में जाना होगा, फिर हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो अब हमें इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा। तो इस लड़के से बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर हर एक पर्सन से बात करनी होगी, क्योंकि हमें डिफरेंट आइटम मिल सकते हैं। तो चलते अब इस घर में। ओके, तो ये घर बहुत बड़ा है और अंकल यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो चलते अब बाहर। ओके, ये घर में हम नहीं जा सकते। यहाँ पर है जिम लीडर से हम बाद में बैटल करेंगे। तो जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन हैं, ओके, ये हम बाद में चेक करेंगे। शायद से ये आपको पता नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मार्ट है। देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस टाइप के आइटम्स मिल सकते हैं। तो हमें टीएम की तो ज़रूरत है बहुत। अगर फायर टाइप टीएम मिलता है तो हम उसे ज़रूर खरीदेंगे। हमें एक फायर टाइप अटैक की बहुत ज़रूरत है। तो मैं रिवाइव ख़रीद लेता हूँ। हमें डिफरेंट आइटम ख़रीदने चाहिए, इसलिए आप भी यहाँ पर ज़रूर आना। तो इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो ये रिवाइव के बारे में ही बात कर रही हैं। रिवाइव हमें बैटल में बहुत काम आते हैं। तो ये हमें काउंटर मूव सिखाने वाला है, लेकिन मुझे ये मूव नहीं सिखाना। तो देखते हैं यहाँ पर हमें किस टाइप के आइटम मिल सकते हैं। तो एक थंडर स्टोन, ओके, यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टोन मिल सकते हैं और यहाँ पर हमें मेगा स्टोन्स भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या हम मेगा स्टोन खरीद सकते हैं। तो ये 15,000 का है। तो मैंने एक मेगा स्टोन खरीद लिया है। तो मेगा स्टोन वाई चारिज़ार्ड के लिए है, लेकिन हमारे पास तो चारिज़ार्ड है नहीं। तो क्या आपको पता है, हमारा मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व हो सकता है, लेकिन फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद तो हम उसे मेगा इवॉल्व ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के आइटम्स हैं। ओके, यहाँ पर तो कुछ काम के आइटम्स नहीं हैं। देखते हैं यहाँ पर। ओके, कुछ नहीं। हमने इस मार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। जस्ट एक लास्ट फ्लोर है, लेकिन वहाँ पर आपको फ्रेश वाटर और सोडा पॉप ही मिलने वाले हैं। तो अब हम लिफ्ट में से चलेंगे डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर। तो चलते अब बाहर। हमने मार्ट को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। देखते हैं इस घर में। ओके अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये पोकेमॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस आइटम को ले लेते हैं। और ये है एक पोकेमॉन, एक पॉइपोल। तो हमें इसे निकनेम नहीं देना, तो मैं इसे भी अपने पार्टी में ज़रूर रखने वाला हूँ। ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है। इसकी टाइपिंग फ़िलहाल तो पॉइज़न है, लेकिन इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग ड्रैगन और पॉइज़न हो जाती है। हमारे पास दो बहुत अच्छे पोकेमॉन आ गए हैं। तो क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था? नहीं। तो अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं। ओके, ये अंकल भी यहाँ पर लंच कर रहे हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर। तो शायद से हमने इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, तो इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं। ओके, इस घर में चलते हैं। तो इस घर को हमने एक्सप्लोर किया था, हमें वहाँ से मिला था पॉइपोल। ओके, तो जिम लीडर से ही बैटल करनी है अब हमें। तो अंकल हमें जिम के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये अंकल हमें बता सकते हैं। ओके, इस जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन है ये तो हमें पता नहीं है,
लेकिन हम एक ट्रेनर से बैटल कर लेते हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन है। हमें पता चल गया कि जिम लीडर के पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। तो मैं मैटेंग को निकालता हूँ। मैं इसे देने वाला हूँ जेन हेडबर्ट, लेकिन नहीं, हमारा मैटेंग फेंट हो जाएगा। तो अब मैं निकालता हूँ ग्रेनिंजा को। इसे देते हैं लीक। बहुत अच्छे। एक और लीक। ओके, ज़ाइग्रेड भी अब बहुत अच्छे से लेवल अप होने वाला है। एक बैनेट, इसे भी लीक ही देते हैं। और ये पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। ओके, घोस्ट टाइप मूव का ग्रेनिंजा पर ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ये एक डार्क टाइप भी है, इसलिए। ओके, ज़ाइग्रेड हो गया है लेवल 10 का और इसने एक ग्राउंड टाइप मूव सीखा है डिग। तो एक लैम्पेंट, इस पर भी बबल बीम सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो अब हमें पता चल गया है कि इस जिम लीडर के पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जिम लीडर को हरा देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।